हाय एवरीवन, आर्या टीचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश आर्या, हाजिर हूं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन लेकर। बता चले कि पिछले वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 एवं 2 के सॉल्यूशंस किए थे, जिसके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप उसे निश्चित से वॉच करें। साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन क्लास के वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप निश्चित से वॉच करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिसका सम जो है 27 है एंड प्रोडक्ट जो है 182 है। तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज है, तो हम लोग को ये जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को अलजेब्रिकली इस तरीके से अज्यूम करने हैं कि इस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सके। तो हम लोग यहाँ अज्यूम करेंगे, लेट, चूंकि ये दो नंबर्स का सम यहाँ पे 27 कहा जा रहा, तो हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, then second number is equal to 27 minus x। चूंकि जो रिक्वायर्ड नंबर है उस दो नंबर्स जो है उस दोनों नंबर के सम जो है 27 है, तो उसमें से यदि हमने पहली नंबर को x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, बिकॉज दोनों का सम क्या है 27, तो एक x होगा तो दूसरा 27 माइनस एक्स हो जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि उस दोनों का सम 27 है और प्रोडक्ट कितने हैं 182। तो अब इस दोनों नंबर के हम लोग प्रोडक्ट करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स इज 182। अब यहाँ पे अब दोनों का प्रोडक्ट करें तो क्या हो जाएंगे, पहली नंबर हमने x माना हुआ है इनटू दूसरा नंबर कितना है 27 माइनस x, और इस दोनों का प्रोडक्ट है 182। अब इस दोनों को हम लोग क्या करें, सम कर लें। तो फर्दर x से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 27x, x इंटू 27x, और x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। फर्दर इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो इसको 27x माइनस एक्स स्क्वायर और 182 को हम लोग इक्वल के इस साइड ले लें तो माइनस प्लस 182 इक्वल की साइड तो माइनस 182, तो फाइनल वाला हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182। अब हम लोग क्या करें, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में अरेंज कर लें, यानी जो एक्स स्क्वायर है उसको पहले कर लें, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के पहले माइनस सिंबल है इसको हम लोग कॉमन ले लें, तो यहाँ ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और प्लस 27 है तो ये माइनस 27x हो जाएगी, और माइनस 182 है तो प्लस 182 हो जाएंगी इज इक्वल टू 0। फाइनली यहाँ से माइनस जनरेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, यहाँ से ये जो सिचुएशन थी, ये सिचुएशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को प्राप्त हो चुका है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फर्दर फैक्टराइज करके इसके दो लीनियर फैक्टर्स निकालेंगे और दोनों लीनियर फैक्टर्स को इक्वेट करेंगे 0 को, तो वहां से तो हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग इसको करेंगे फैक्टराइज कैसे, तो बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, जिसका हमने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग
फैक्टराइजेशन मेथड से उसके सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं, उसके लिए हम लोग उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ जो मिडिल टर्म है -27x, इसका कोफिशिएंट 27 है। अब इस 27x को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे और उस दोनों पार्ट का जो कोफिशिएंट का प्रोडक्ट फर्स्ट जो इसके टर्म है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 एंड लास्ट टर्म कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अर्थात यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म x स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट 1 इंटू लास्ट टर्म 182, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 182। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट लास्ट का जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से हम लोग इसको फैक्टराइज करके मिडिल टर्म जो 27x है इसके दो स्प्लिटिंग टर्म निकालेंगे। तो इसको हम लोग कर ले फैक्टराइज, 2 9 1 ये 7 ये 13। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये दो पार्ट 2 7 या 14 और इंटू ये 14 प्लस 13 ये क्या हो जाएंगे 27, यानी ये मिडिल जो टर्म है 27x इसके दो पार्ट हो चुके 14 और 13। तो 14 प्लस 13 27 हो जाएंगे और 14 इंटू 13 ये हो जाएंगे 182। तो इस तरीके से जो ये मिडिल पार्ट 27x के दो पार्ट हो गए 14 और 13, उस दोनों के प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे और उस दोनों पार्ट का सम जो मिडिल टर्म है 27x के इक्वल होंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस अब 27x को हम लोग इसके दो पार्ट हो चुके हैं 14 प्लस 13 यानी माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो मिडिल टर्म है ये स्प्लिट हो गई दो पार्ट में, तो यहाँ से क्या हो गया, इस दोनों से कुछ कॉमन होगा फिर इस दोनों से कुछ कॉमन होगा। तो आइए इसको कॉमन ले हम लोग, तो x अब यहाँ से इस दोनों से x कॉमन ले हम लोग, तो x और माइनस यहाँ पे x कॉमन होगा तो -14 और फिर इस दोनों से हम लोग कॉमन ले तो 13 इंटू 14 इक्वल टू 182, यानी 13 यहाँ से कॉमन ले हम लोग तो -13 कॉमन ले लें तो बचेगा x -14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दिस इंप्लाइज x -14 कॉमन हो गया और x -13 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फैक्टराइज हो चुकी है और फैक्टराइज होने के बाद इसके दो लीनियर फैक्टर्स प्राप्त हो चुके हैं। अब ये दोनों लीनियर फैक्टर्स को हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे अर्थात इक्वेट टू 0 करेंगे, तो यहाँ से हम लोग को सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगी। इफ x -14 इज इक्वल टू 0 then x is equal to 14, if x minus 13 is equal to 0 then x is equal to 13। अब यहाँ से हमारे को दो सॉल्यूशन प्राप्त हुए x के 14 और 13, यानी जो फर्स्ट नंबर हमने x माना हुआ इसका दो वैल्यू आया 14 और 13। तो if first number x is equal to 14 then सेकेंड नंबर क्या हो जाएंगे, सेकेंड नंबर हमने कितना माना हुआ 27 माइनस x, 27 माइनस x अर्थात 27 माइनस 14 अर्थात 13। फिर इफ फर्स्ट नंबर जो
है x इक्वल टू, अगर हमने 14 लिया तो सेकंड नंबर 13 आया। अब x इक्वल टू हम 13 लें तो सेकंड नंबर क्या हो जाएंगे, 27 माइनस x इज इक्वल टू 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। यानी या तो 14 13 हो गया, यानी पहला नंबर 14 तो दूसरा नंबर 13 हो जाएंगे, या दूसरा नंबर 13 तो पहला नंबर 13 तो दूसरा 14 हो जाएंगे। अर्थात जो रिक्वायर्ड नंबर हो गया, therefore required numbers are 13 and 14। दिस इज आंसर। तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो हो जाएंगे 13 या 14, जिसका सम जो है 27 होगा और दोनों का प्रोडक्ट जो है 182 होगा। तो फाइनल हमारा सॉल्यूशन 13 एंड 14 होगा। यानी पहला नंबर 13 तो दूसरा नंबर 14, या दूसरा नंबर पहला नंबर 14 तो दूसरा नंबर 13। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, चाहे तो इसको नोट आउट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365। यानी कि दो लगातार पॉजिटिव संख्याओं का स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। तो हमें वो दोनों लगातार संख्याएं निकालनी है। तो अगेन हम लोग को ये जो सिचुएशन है, यानी कि ये जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अलजेब्रिकली इस तरह से अज्यूम करना है कि उस अजम्पशन को दिए हुए क्वेश्चन के कंडीशन के अनुसार सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो जाए, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर हम लोग सॉल्व करें तो हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो जाए। तो आइए देखते हैं इसके लिए हम लोग अजम्पशन कैसे करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे क्या है, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी दो लगातार पॉजिटिव संख्या है। तो दो लगातार पॉजिटिव संख्या है, यानी हम लोग पहला संख्या अगर x मानते हैं तो उसकी अगली क्या हो जाएगी, x प्लस 1। यानी प्रत्येक संख्या की आगे वाली संख्या जो है उसके कंसेक्यूटिव इंटीजर कैसे प्राप्त होंगे, जब हम उसमें एक ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अगर हम लोग पहली नंबर को, ये तो दो लगातार पॉजिटिव संख्या की बात हो रही है, उसमें से पहली नंबर को हम लोग x मान ले, तो देन इट्स नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे, x प्लस 1। यानी किसी भी संख्या की अगली संख्या को निकालने के लिए हम लोग उसमें एक ऐड कर देते हैं। तो अब इस हिसाब से जो क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से हमने अजम्पशन कर ली है, अब इसके क्वेश्चन के अगली कंडीशन के अनुसार इस अजम्पशन को हम लोग यूज करें ताकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो। तो आगे जो कंडीशन है वो है कि सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365। अर्थात जो दोनों लगातार पॉजिटिव संख्याएं हैं, इन संख्याओं के स्क्वायर का सम जो है 365 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या कितनी x, तो x का स्क्वायर, और दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर। दोनों जो संख्या है उस दोनों संख्या की स्क्वायर का सम जो है वो है 365 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब ये जो कंडीशन आई, इस कंडीशन को हम लोग फर्दर सॉल्व करते जाए तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर ले तो x का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये क्या हो गई x प्लस 1 का होल स्क्वायर अर्थात a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर ले हम लोग तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b 2ab 2 इंटू x इंटू 1
प्लस बी स्क्वायर था 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। फर्दर इसको सॉल्व कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 365। अगेन इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 365 इक्वल के इस साइड ले ले तो माइनस 365 इधर बच गई 0 इक्वल टू 0। फर्दर इसको हम सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 365 कितनी हो गई माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से समथिंग इज कॉमन बिटवीन देम तो 2 यहाँ पे कॉमन है तो हम लोग 2 कॉमन ले लें तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकल गई तो x माइनस यहाँ से ये 2 से डिवाइड हो गई तो 182 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर इंटू में इधर इक्वल टू से जाकर 0 हो गई तो ये 2 एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इंटू में था इधर डिवाइड हो गया 0/2 0। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन था ये जो लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन था या यूं कहे कि ये जो कंडीशन है इस कंडीशन का फाइनल जो कंक्लूजन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलना था वो हमें प्राप्त हो चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फर्दर फैक्टराइज करके इसके सॉल्यूशन को प्राप्त करेंगे। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हुई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हुई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग को फर्दर क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे तो मिडिल टर्म x है यानी इसका कोएफिशिएंट 1 है। अब ये 1x को हम लोग को इस तरीके से दो पार्ट में यहाँ पे स्प्लिट करना है कि इसके दो पार्ट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन फर्स्ट पार्ट 1x स्क्वायर यानी 1 इनटू लास्ट पार्ट 182 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाए। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर से कोएफिशिएंट 1 और जो लास्ट जो टर्म कांस्टेंट है 182 इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस 182। अब 182 को हम लोग फैक्टराइज कर लें तो यहाँ 2 आई थिंक 7 30 अगर ये दोनों हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो 14 और ये 13 तो 14 प्लस 13 यहाँ पे x ये 14 माइनस 13 क्या हो गई 1। 14 माइनस 13 क्या हो गई 1। तो यानी कि यहाँ जो मिडिल टर्म है ये स्प्लिट हो चुकी है दो पार्ट में 14 माइनस 13 तो 1 आ जाएगी 1x और इस दोनों का जो प्रोडक्ट है 14 इंटू 13 ये हो गई 182 जो कि फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 और लास्ट टर्म कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो इस तरीके से ये स्प्लिट हो चुकी है मिडिल टर्म तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस अब ये जो मिडिल टर्म है स्प्लिट हो गई दो पार्ट में 14 माइनस 13 जो कि यहाँ एक 1x लाना है तो ये 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये 1x जो है यहाँ स्प्लिट हो गई दो पार्ट में। यह स्प्लिट क्यों करते हैं ताकि हम लोग उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके दो लीनियर फैक्टर्स प्राप्त कर सकें। तो यहाँ से अब इस दोनों से कुछ कॉमन होगा फिर इस दोनों से कुछ कॉमन होगा इस दोनों से हम लोग कॉमन ले लें x तो यहाँ x कॉमन होगी तो x बचेगी प्लस 14x से x कॉमन हो गई तो 14। अब इस दोनों में से हम लोग 13 कॉमन ले सकते हैं माइनस 13 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बचेगी x माइनस कॉमन होगी तो प्लस 14 इज इक्वल टू 0। This implies x plus 14 कॉमन है तो x plus 14 और ये कॉमन निकले तो x minus 13 बच गई x minus 13 तो x minus 13 is equal to 0। अब इस तरीके से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इस दोनों लीनियर फैक्टर्स को हम लोग इक्वेट करेंगे 0 के तो हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो इफ x plus 14
इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 14 इक्वल टू माइनस 14, इफ x minus 13 is equal to 0, therefore x इक्वल टू कितनी हो जाएगी, माइनस 30 इक्वल टू जाएगी तो 13। अब यहाँ से x की दो सॉल्यूशन प्राप्त हो रही है, ये जो क्वाड्रिकेशन है इसकी दो सॉल्यूशन मिल रही है हमारा, माइनस 14 और प्लस 13। तो चूंकि यहाँ बात हो रही है पॉजिटिव इंटीजर की, यहाँ बात हो रही है पॉजिटिव इंटीजर की, तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। सो ये वैल्यू ये क्या है, ये जो x की वैल्यू है x की माइनस 14, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज required number is required numbers are positive integers according to question. According to question, so ये पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल कौन सा है, x इक्वल टू 13। तो अब हमारा पहला नंबर हमने x माना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, तो हेंस फर्स्ट नंबर जिसको हमने x माना था वो हो गई 13, और जो सेकेंड नंबर जो उसका नेक्स्ट इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1 है, सेकेंड जो नंबर हो जाएंगी, सेकेंड नंबर वो x प्लस 1, यानी कि x की वैल्यू 13, 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो इस तरीके से जो नंबर्स हैं दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स वो है 13 और 14, 13 और 14। तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गया 13 और 14, जिसके स्क्वायर्स के सम कितने होंगे 365।